नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सीमांचल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में नेपाल से सटे क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार सिन्हा रहे शामिल। 8 चरणों में BLA 2 प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। राजनीतिक शोध संस्थान पटना में आयोजित मास्टर ट्रेनर की हुई तैनाती। 17 मई को लगेगा व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला। युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का मौका। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय में होगा आयोजन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने किया शानदार प्रदर्शन। बिहार ने यूथ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक जीते। सीएम ने बेगूसराय में खेल परिसर का किया निरीक्षण। ऋषभ पंत की फॉर्म पर संजय बांगर की सलाह। बांगर ने कहा कि पंत अपनी ताकत भूल चुके हैं। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी थे ऋषभ पंत। तो ये थी अभी तक की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों पर। सीमांचल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम की हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें सीमांचल जिलों के अधिकारी और सैन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नेपाल से सटे क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने, बॉर्डर पर पार करने वालों की पहचान की जांच और संदिग्धों से पूछताछ के निर्देश दिए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 7 सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा समीक्षा की थी। सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। खास ध्यान नेपाल सीमा पर है, जो बिहार से 729 किलोमीटर लंबा है। और सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए भी निगरानी तेज की गई है। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी बैठक में शामिल हुए। पटना एयरपोर्ट से 14 मई तक उड़ानें रद्द, 2800 टिकट कैंसिल। जहां भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पटना एयरपोर्ट से उड़ने वाली 4 जोड़ी विमानों के परिचालन को 14 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। चंडीगढ़ और भुवनेश्वर की उड़ानें भी रद्द हो रही हैं, जिससे यात्री लगातार अपनी टिकटें रद्द कर रहे हैं। शुक्रवार शाम तक 2800 यात्रियों ने अपने टिकट रद्द कर दिए हैं और खाड़ी देशों और सऊदी अरब की कनेक्टिंग उड़ानों से भी लोग टिकट रद्द कर रहे हैं। पाकिस्तानी हमलों के खतरे के कारण नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई उड़ानें रद्द की जा रही हैं। देश भर के 24 से अधिक एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और पाकिस्तान से संभावित हमले को देखते हुए सीमा क्षेत्र की उड़ानें भी रद्द की जा रही हैं। 8 चरणों में BLA 2 प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पटना में शनिवार से BLA 2 का प्रशिक्षण शुरू हुआ और यह प्रशिक्षण जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और राजनीतिक शोध संस्थान पटना में आयोजित होगा, जिसमें मास्टर ट्रेनर की तैनाती की गई। प्रशिक्षण 8 चरणों में होगा, जिसमें पहले चरण में 13 मई को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी जिले के BLA 2 को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे से लेकर 8वें चरण तक प्रशिक्षण क्रमशः मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सिवान, बेगूसराय, पटना और अन्य जिलों के लिए आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम बिहार में चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित और सही तरीके से सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार में लिथियम पोटाश खुदाई जल्द होगी शुरू। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि बिहार में लिथियम और पोटाश के बड़े भंडार की खोज हुई है, जिससे संबंधित 4 ब्लॉकों की नीलामी पूरी हो चुकी है और जल्द खुदाई शुरू होगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार 2047 तक खनिजों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रही है और राज्य और निजी क्षेत्र को इसमें शामिल किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बालू मित्र ऐप से जल्द ऑनलाइन बालू बिक्री शुरू होगी और ओवरलोड सामान शुल्क से ओवरलोडिंग पर नियंत्रण पाया गया है और झारखंड से अलग होने के बाद बिहार का खनिज राजस्व शून्य था, जो अब 3,569 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कार्यशाला में खनिज संसाधन खोज और निवेश अवसरों पर चर्चा हुई। मई में मिलेगा 3 महीने का मुफ्त राशन। केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अगस्त 2025 तक के मुफ्त राशन का वितरण इस महीने यानी मई में करने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि मानसून सीजन के दौरान परिवहन और भंडारण की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राशन का एडवांस उठान किया जाएगा और राज्य के लाखों लाभार्थियों को अगले 3 महीनों का मुफ्त राशन मिलेगा। 11,36,000 नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे, जिनमें SC और ST समुदाय के टोलों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 11 लाख से अधिक खाली राशन कार्ड की रिक्ति को जल्द पूरा किया जाए, ताकि योग्य परिवारों को इसका लाभ मिल सके।
17 मई को लगेगा व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला, युवाओं को मिलेगा मौका। बिहार में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बेगूसराय में 17 मई 2025 को एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। आयोजन श्रम संसाधन विभाग पटना के निर्देश पर किया जा रहा है। तकनीकी और गैर तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश की नामचीन कंपनियां भाग लेंगी। इच्छुक उम्मीदवार को पहले www.ncs.gov.in पोर्टल पर निबंधन कराना होगा, जिसकी सुविधा स्थल पर भी उपलब्ध रहेगी। इस मेले में उद्यान, कृषि, उद्योग सहित 5 विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 3 स्वर्ण जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार की शूटर्स जोड़ी दिव्याश्री और रुद्र प्रताप सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम यूथ कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 16 से 14 के रोमांचक मुकाबले में उत्तर प्रदेश को हराया और इसके साथ ही बिहार की रग्बी टीम ने उड़ीसा को हराकर 2 स्वर्ण पदक जीते। दिव्याश्री ने पहले 4 राउंड में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि रुद्र प्रताप ने टीम को मजबूती दी। बिहार के पास अब 3 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक हैं। झारखंड की सबीना ने 3 पदक जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड और 1 कांस्य शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय में खेल परिसर का निरीक्षण किया और खिलाड़ियों से मुलाकात की। बिहार में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की तैयारी। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच बिहार में जल्द ही नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी और यह ड्रिल जिलों, अनुमंडल और गांवों में लोगों को जागरूक करने के लिए होगी। आने वाले दिनों में राज्य भर में ब्लैक आउट किया जाएगा और पहले हुई मॉक ड्रिल की गलतियों को सुधारने का प्रयास किया जाएगा। पटना, पूर्णिया, बेगूसराय सहित 7 शहरों में पहले ही मॉक ड्रिल की गई है। इसमें नागरिक सुरक्षा के वॉलंटियर को भी लगाया गया था। विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने कहा कि मॉक ड्रिल सफल रही और अब इसे पूरे राज्य में आयोजित किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान कुछ लोग ब्लैक आउट के बावजूद अपनी लाइट जला रहे थे और सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे, जिनमें सुधार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जारी की साइबर सुरक्षा एडवाइजरी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच खुफिया एजेंसियों ने साइबर अटैक की आशंका जताई है। पाकिस्तान हैकर महत्वपूर्ण संस्थानों, वीआईपी और आम लोगों के फोन व इंटरनेट से जुड़े उपकरणों को हैक कर सकते हैं। इस खतरे से बचने के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। बिहार पुलिस की साइबर इकाई ने भी लोगों को सचेत किया है और उन्हें सलाह दी है कि वे अज्ञात नंबरों से आई फाइल या वीडियो लिंक पर क्लिक न करें। साथ ही मोबाइल फोन के ऑटो डाउनलोड ऑप्शन को बंद करने का भी सुझाव दिया है और इस प्रकार के लिंक और फाइलें स्मार्टफोन को हैक कर सकती है, जिससे हैकर फोन का पूरा नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने साइबर थानों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बिस्कोमान चुनाव संपन्न, मतगणना पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड बिस्कोमान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए वोटिंग पूरी हो गई। मतदान पटना स्थित कलेक्ट्रेट में बीते दिन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें 20 सदस्यों ने भाग लिया। मतगणना पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आरजेडी एमएलसी डॉक्टर सुनील के वकील ने आरोप लगाया कि बीजेपी के विशाल सिंह गुट ने मतगणना के लिए पटना जिला प्रशासन पर दबाव डाला है। बिस्कोमान चुनाव में अध्यक्ष पद पर वंदना सिंह और विशाल सिंह, जबकि उपाध्यक्ष पद पर विनय कुमार और महेश राय के बीच मुकाबला है। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ी सुरक्षा अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव का असर बिहार नेपाल सीमा पर दिखने लगा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो सीमाओं पर आम आवाजाही पर रोक लग सकती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील किया जा सकता है। फिलहाल कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और चेक पोस्ट, बैरियर की संख्या बढ़ाई जा सकती है। सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस अलर्ट मोड में है। विशेष शाखा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। नेपाल सीमा पर आईएसआई की सक्रियता को देखते हुए पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। कई वांटेड आतंकी जैसे यासीन भटकल इसी सीमा से पकड़े जा चुके हैं। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि आकस्मिक स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। प्रेम कुमार ने दिए मखाना और गन्ना समितियों के गठन के निर्देश। बिहार में मखाना और गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने मखाना और गन्ना सहयोग समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं। दरभंगा और मधुबनी के 10-10 प्रखंडों में मखाना की खेती होती है, जिनमें से 12 में से पहले ही एफपीओ गठित हो चुके हैं। मंत्री ने शेष प्रखंडों में भी शीघ्र सहकारी समितियां गठित करने को कहा है। समीक्षा में पाया गया है कि गोपालगंज समेत कई जिलों की गन्ना समितियां निष्क्रिय हैं, जिनका निर्वाचन प्रस्ताव प्राधिकार को भेजने का आदेश दिया गया है। इन समितियों के परिसंपत्तियों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। समितियों को सशक्त बनाने के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण कराया जा रहा है। किसानों को इन योजनाओं का पूर्ण लाभ दिलाने की बात दोहराई गई है। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और योजना की समीक्षा की गई।
रिटायर्ड अधिकारी से 1,90,00,000 रुपए की ठगी। बिहार में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे। पटना के एक रिटायर्ड सेना अधिकारी से साइबर ठगों ने शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 1,90,00,000 रुपए ठग लिए। रिटायर्ड अधिकारी ने शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने के लालच में अपनी जमा पूंजी, लोन और रिश्तेदारों से उधार लेकर ठगों को पैसे दिए। ठगी का एहसास होते ही उन्होंने साइबर थाने में शिकायत की। यह पटना में अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी की घटना है। इससे पहले भी एक सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर से 3,70,00,000 रुपए की साइबर ठगी हो चुकी है। ठगों ने ICICI स्टॉक एक्सचेंज नामक ग्रुप से जोड़कर अधिकारी से पैसे लिए। 18 करोड़ के सोने के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से लाए गए लगभग 18 करोड़ रुपए मूल्य के स्विस सोने की बड़ी खेप बिहार में पकड़ी गई। राजस्व खुफिया निदेशालय की मुजफ्फरपुर यूनिट ने बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से महाराष्ट्र के 3 तस्करों को छपरा के पास गिरफ्तार किया। बरामद सोना बैग के निचले हिस्से में छिपाया गया था। DRI लंबे समय से इस गिरोह पर नजर रखे हुई थी और नेपाल सीमा से तस्करों का पीछा कर रही थी। शुरुआती जांच में पता चला कि इस तस्करी नेटवर्क के तार मुंबई, पटना, रक्सौल और काठमांडू से जुड़े हो सकते हैं। एजेंसी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है। कार्रवाई के बाद नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। DRI ने इसे बड़ी कार्रवाई बताते हुए कहा कि यह शुरुआत है और आगे और खुलासे होंगे। ऋषभ पंत की फॉर्म पर संजय बांगर की सलाह। IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। अब तक खेले 11 मैचों में उन्होंने सिर्फ 128 रन बनाए और 5 बार दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। उनके इस निराशाजनक प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर ने सलाह दी है। बांगर ने कहा कि पंत अपनी ताकत भूल चुके हैं और कंफ्यूजन में रिवर्स स्वीप जैसे अनजाने शॉट खेल रहे हैं, जबकि उनका असली खेल मिड विकेट या कवर के जरिए स्ट्रोक्स खेलना है। उन्होंने पंत को अपनी मूल शैली में लौटने की सलाह दी है। पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, लेकिन वो प्रदर्शन के स्तर पर खड़े नहीं उतर सके हैं। उनकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स फिलहाल अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, रुपेश कुमार, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, संजीव कुमार, अमित यादव, लक्ष्मी मेहता, नौशाद रजा, वाल्मीकि कुमार, राकेश कुमार और शोमिका कुमारी, राकेश मिश्रा, दीपक कुमार, जितेंद्र ठाकुर और गौतम कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र में राशन कार्ड धारकों को समय पर राशन मिलता है? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।